हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 की आपकी बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट से। और इस चैप्टर का नाम है द नेकलेस और इसे लिखा है गे डी मैपिसॉ। मैपिसॉ वॉज अ फ्रेंच राइटर और उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज को लिखा है। उन्होंने 300 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी, 6 नॉवल, 3 ट्रैवल बुक्स और 1 वॉल्यूम ऑफ वर्स भी लिखा है। मैपिसॉ का जन्म 5 अगस्त 1850 में हुआ था एंड ही डाइड ऑन जुलाई 6, 1893। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर की समरी। तो ये कहानी घूमती है मैटिल्डा और उसके नेकलेस के आसपास, और मैटिल्डा को बहुत भारी रकम चुकानी पड़ती है इस नेकलेस की वजह से। तो चलिए देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। मैटिल्डा जो है एक बहुत ही सुंदर सी यंग लेडी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिस फैमिली में पैदा हुई है वो क्लर्क्स की फैमिली है और वो फैमिली बहुत रिच नहीं है। मैटिल्डा एक सिंपल लड़की है लेकिन अनहैप्पी है। उसकी शादी भी एक छोटे से क्लर्क के साथ हो जाती है जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता है। मैटिल्डा को हमेशा इस बात का दुख रहता है, उसे ये चीज़ हमेशा सताती रहती है कि उसके पास लग्जरीज नहीं है, रहने के लिए बहुत अच्छा घर नहीं है। वो अपने एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है जिसकी दीवारें बहुत ख़राब हैं, जो चेयर हैं वो भी टूटी हुई हैं। इन सब चीज़ों से वो हमेशा दुखी रहती है, लेकिन उसको जो शौक़ होता है वो होता है बहुत सुंदर कपड़े पहनने का, घर में बहुत अच्छी डिशेस होनी चाहिए और बहुत सुंदर ज्वेलरी भी उसके पास होनी चाहिए। फिर एक दिन जो मैटिल्डा है उसके जो हस्बैंड है मिस्टर लोइजल, उनको एक इनविटेशन कार्ड आता है और ये इनविटेशन कार्ड होता है एक डिनर का, और ये डिनर ऑर्गेनाइज किया होता है मिनिस्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने, और ये एक काफ़ी बड़ा डिनर होता है। तो मिस्टर लोइजल अपनी वाइफ से कहते हैं, मैटिल्डा से कहते हैं कि हमें यहाँ पे जाना है। ये सुनकर मैटिल्डा बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है ये इनविटेशन आप किसी और को दे दो, क्योंकि इस जगह पे जाने के लिए ना तो मेरे पास कोई अच्छे कपड़े हैं ना ज्वेलरी है। ये बात सुनकर जो उनके हस्बैंड हैं मिस्टर लोइजल, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तुम हमेशा बस यही कहती रहती हो कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी ज्वेलरी नहीं है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी एक अच्छी ड्रेस कितने की आएगी। ये सुनकर मैटिल्डा कहती है कि कम से कम 400 फ्रैंक्स की आएगी। फ्रैंक्स जो है कि फ्रेंच करेंसी है। तो वो कहते हैं ठीक है, तो मैं तुम्हें ये 400 फ्रैंक्स देता हूँ और तुम एक अच्छी सी ड्रेस अपने लिए खरीद लो। अब ये जो 400 फ्रैंक्स होते हैं ये मिस्टर लोइजल ने बचा के रखे होते हैं अपने लिए एक गन खरीदने के लिए, जो वो हंटिंग के लिए खरीदना चाह रहे थे, लेकिन वो ये पैसे अपनी वाइफ को दे देते हैं जिससे कि वो एक अच्छी ड्रेस खरीद पाए। अब दिन आता है उस डिनर का। अब डिनर पे जाना है, लेकिन जो मैटिल्डा है वो फिर से उदास बैठी है। अब उसको उदास देख करके उनके हस्बैंड को एकदम से एंग्जाइटी हो जाती है कि भाई अब तुम क्यों उदास हो, तुम्हारे पास अब एक अच्छी ड्रेस है पहनने के लिए। इस पर मैटिल्डा जवाब देती है कि उसके पास ड्रेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो इतनी बड़ी जगह जा रही है और वहाँ पे इतनी सारी रिच लेडीज़ होंगी, उन सबसे वो मिलेगी, उसके पास कोई ज्वेलरी, मैचिंग ज्वेलरी नहीं है इस ड्रेस के संग पहनने के लिए। इस पर उसके हस्बैंड मिस्टर लोइजल को एक आइडिया आता है कि तुम अपनी फ्रेंड जो फर्स्ट ईयर है उनसे एक कोई ज्वेल पीस अभी ले लो पहनने के लिए फॉर दिस बॉल, फॉर दिस डिनर पार्टी। ये सुनकर मैटिल्डा मिसेस फॉस्टियर के घर जाती हैं और कहती हैं कि मुझे इस तरीके से एक डिनर पे जाना है और मेरे पास ड्रेस तो है लेकिन मेरे पास कोई बहुत अच्छी ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए। इस पर उनकी फ्रेंड उसको बहुत सारी अपनी ज्वेलरी दिखाती है और कहती है कि तुम्हें इनमें से जो भी पसंद है वो तुम ले लो। मैटिल्डा को एक डायमंड नेकलेस बहुत पसंद आता है और जो उसकी ड्रेस से भी मैच करता है, और वो कहती है कि ठीक है ये तुम ले लो और पहन लो, और वो बहुत खुश हो जाती है और अपने घर जाती है।
अब जब मैटिल्डा और उनके हस्बैंड उस पार्टी में जाते हैं तो मैटिल्डा जो होती है बहुत ही सुंदर लग रही होती है, और आई थिंक सबसे अच्छी और ब्यूटीफुल लेडी वही होती है उस पूरी पार्टी में, और सब लोग उससे बात करना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं। इससे मैटिल्डा बहुत खुश हो जाती है। और इसके बाद पार्टी ख़त्म होती है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं। मैटिल्डा और उसके हस्बैंड भी अपने घर आते हैं, और मैटिल्डा अपने आप को शीशे में देख के निहार रही होती है कि वो कितनी सुंदर लग रही थी पार्टी में, लोग कैसे उसके आसपास घूम रहे थे, कैसे उससे बातें करना चाह रहे थे। और जैसे ही वो देखती है कि उसके गले का जो नेकलेस था वो गायब था, और ये देखकर वो एकदम से रोने लग जाती है। उसके हस्बैंड आके देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, और वो जब देखती है कि उसका नेकलेस नहीं है तो फिर वो हर जगह उस नेकलेस को ढूंढते हैं। वो कैब ड्राइवर से का पास जाके ढूंढते हैं, सड़कों पे ढूंढते हैं, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड पुलिस में रिपोर्ट भी करते हैं, और वो ये भी कहते हैं जो भी उस नेकलेस को ढूंढेगा उसको वो कुछ इनाम भी देंगे। लेकिन ये कोई भी चीज़ काम नहीं करती, नेकलेस उनको नहीं मिलता। अब क्योंकि नेकलेस उन्होंने अपनी फ्रेंड से लिया था तो उसे वापस करना था, तो उसे वापस देने के लिए वो लोग मार्केट जाते हैं और एक सेम नेकलेस डायमंड का देखते हैं। और जब वो पूछते हैं कि उसकी क्या कीमत है तो वो बताते हैं कि ये 40,000 फ्रैंक्स का नेकलेस है। अल्टीमेटली उन्हें वो 36,000 में मिल जाता है। अब उस नेकलेस को परचेज करने के लिए मिस्टर लॉयजल को, जो मैटिल्डा के हस्बैंड हैं, कुछ पैसे उधार लेने पड़ते हैं। कुछ 18,000 फ्रैंक्स उनके फादर उनके लिए छोड़ गए थे, वो भी यूज़ हो जाते हैं, यानी उनकी सेविंग्स भी चली जाती हैं। और ऐसे करके वो अपना नेकलेस खरीद करके अपनी जो फ्रेंड फॉस्टियर है उसको दे देते हैं। फॉस्टियर भी उस बॉक्स को खोलती नहीं है और उसे उठा करके रख देती है। अब जो है कम्प्लीटली सिनेरियो चेंज हो जाता है मैटिल्डा का। मैटिल्डा की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उन्हें जो उधार ले रखा होता है वो उधार चुकाने के लिए वो कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, और अब वो एक छोटे से रेंटेड घर में रहने लगते हैं। जो मिस्टर लॉयजल है वो भी इवनिंग में किसी मर्चेंट ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना डेट चुकाना था, और ये सारा डेट चुकाने में उन्हें 10 साल लग जाते हैं। फिर एक दिन रास्ते में चलते हुए मैटिल्डा को मिसेस फोस्टियर, जो उनकी फ्रेंड थी, वो दिखती है, और वो उन्हें पहचान नहीं पाती है। तो मैटिल्डा बताती है सारी कहानी कि कैसे कैसे नेकलेस खोया था, और उस नेकलेस को दोबारा ख़रीदने के लिए उन्हें कितना पैसा उधार लेकर के ख़रीद के उसे वो वापस करना पड़ा। ये सुनकर मिसेस फोस्टियर एकदम हैरान हो जाती है और कहती हैं, ओ माय गॉड, ओ माय पुअर मैटिल्डा, जो नेकलेस मैंने तुम्हें पहनने के लिए दिया था वो तो एक नकली आर्टिफिशियल नेकलेस था, और जिसकी कीमत 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा नहीं थी। तो बच्चों, ये थी स्टोरी द नेकलेस की। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अब जब आप इस स्टोरी की एक्सरसाइज को देखेंगे तो उसमें लिखे सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आसान लगेंगे।